खबर का हरिजन बस्ती में देर रात तक यहां एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। लगातार हो रही बारिश के चलते एक कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई। हादसे के समय अरुण अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मकान में सो रहा था। अचानक छत की दीवार गिरने से परिवार की नींद खुली और सभी समय रहते बाहर निकल गए। कुछ ही देर में पूरी छत धराशायी हो गई। अरुण मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता है और खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है। मोहल्ले के लोग रात में ही मौके पर पहुंचे और राहत की सांस ली, जान बच गई। अरुण नाम के व्यक्ति ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश की आशंका जताई है। तो डीग की खबर है ये। हरिजन बस्ती में देर रात एक दर्दनाक हादसा होते होते टल गया। लगातार हो रही बारिश के चलते कच्चे मकान की छत भरभरा कर गिर गई और हादसे के समय अरुण अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ मकान में सो रहा था कि अचानक छत की दीवार गिरने से परिवार की नींद खुली और सभी समय रहते बाहर निकल गए और कुछ ही देर में पूरी छत धराशायी हो गई। तो मौसम विभाग ने अगले 1 हफ्ते तक भारी बारिश की आशंका जताई है। हम तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं उस वक्त जब ये घटना सामने आई। भरभरा कर मकान की छत गिर गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। समय रहते परिवार बाहर निकल आया और ये परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने के लिए मजबूर है, जिन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। तो डीग से खबर है ये, जहां पर मकान की छत भरभरा कर नीचे आ गिरी और छत गिरने से अफरा तफरी मच गई। लोग मौके पर पहुंचे। गनीमत रही कि जब ये घटना। सहयोगी अकरम इस वक्त फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या अपडेट है इस मामले से जुड़ी हुई और क्योंकि परिवार अब मुआवजे की मांग कर रहा है सरकार से? देखिए मनी, घटना होने के बाद भी अभी तक जो प्रशासन है मौके पर नहीं पहुंचा और ना ही प्रशासन ने मौका मुआयना किया है। ये देर रात की यह घटना है जहाँ एक परिवार इस मकान में रहता है और जब बरसात का दौर चलता है तो कहीं ना कहीं एक जो मकान की छत की एक पटिया गिरती है तो उसकी आवाज सुनकर जो परिजन बाहर आ जाते हैं और उसमें साथ में 3 बच्चे होते हैं। फिर ये भरभरा कर जो मकान की छत है पूरी गिर जाती है। कहीं ना कहीं इसमें कोई ऐसी हानि देखने को तो नहीं मिल रही है, लेकिन जो गरीब परिवार है और उन्होंने मुआवजे की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले को देखकर अभी तक ना तो वहां पर कोई जनप्रतिनिधि ना कोई प्रशासन का अधिकारी जो वहां मौका मुआयना करने के लिए पहुंचा है। जी मनी, और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं लगातार टीवी स्क्रीन पर। अकरम, और ताजा जानकारी आपने दी इसके लिए शुक्रिया। तो डीग में इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं और न केवल डीग की बात करें बल्कि तमाम शहरों में इस तरह की घटनाएं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो जर्जर मकान की छतें हैं वो भरभरा कर गिर रही हैं, लेकिन यहाँ पर गनीमत ये रही है कि जब ये मकान की छत भरभरा कर नीचे गिरी तो परिवार उस वक्त समय रहते बाहर निकल आया और अब ये परिवार खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करने के लिए मजबूर है, जिन्होंने सरकार से मुआवजे की मांग की है। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी को गाली देने का मामला है और ये मामला लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं सड़क पर उतरकर। हम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल ये मामला है गाली देने से जुड़ा हुआ कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी को। और गाली देने वाला आरोपी जिसे गिरफ्तार कर लिया गया, नाम है इसका मोहम्मद रिजवी। और बीजेपी के कार्यकर्ता हाथों में झंडे लिए, पोस्टर लिए विरोध दर्ज करा रहे हैं। की संस्कृति है, लेकिन उसका माकूल जवाब हम लोग न्यायालय की शरण में जाएंगे, क्योंकि प्रशासन पर तो विश्वास रहा नहीं। क्योंकि प्रशासन के लोग खुद भारतीय जनता पार्टी के झंडा लिए हुए थे। खुद नितिन नवीन का बॉडीगार्ड खुद झंडा लेके लाठी चला रहा था और एक वरुण कुमार नाम का दरोगा है, सिपाही है जो है, उसको हम खुद भाजपा, आप अगर वीडियो बना रहे हो तो देखोगे भाजपा का झंडा खुद लेकर और आश्रम में घुसा है।